ए वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज 23 अगस्त है और मेरा सुबह हुआ 5 बजे, 5:30 बजे मैं नहा धो के पढ़ने आ गई हूँ। वाइफ होने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम अपने सपने को ही छोड़ दें, क्योंकि हर एक दिन नई कहानी होती है और एक नई शुरुआत होती है। हम लोगों को चॉइस करना है कि हम अपने सपनों के पीछे दौड़े या अपने पास में जिए। आप अपनी दिनचर्या में अपनी पढ़ाई को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि अपने सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाई ना करना चाहिए तो कोई भी हैबिट जैसे रीडिंग से रिलेटेड हो हम लोगों को करना चाहिए। ये हैबिट हम लोगों से दूर हो गए है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा देर फ़ोन जब फ्री होते हैं फ़ोन ही यूज़ करते हैं इसीलिए। और प्रॉब्लम के बारे में बात करें तो फैमिली है तो प्रॉब्लम तो होगी। आज ये प्रॉब्लम है, कल वो प्रॉब्लम है, चलता जाएगा। लाइफ है तो प्रॉब्लम भी होगी और उसे हम लोग को टैकल भी करना आना चाहिए। आप लोग अपना टाइम सेव करने के लिए एक दिन पहले नेक्स्ट दिन का प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे हाउस वाइफ लोग जो किचन का काम होता है वो कर सकते हैं और कपड़ा उपड़ा मेशिंग में लगा दे सकते हैं, सब्जी उब्जी काट के रेडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट दिन क्या होता है, हम लोग का टाइम सेफ होता है और जब सेफ होता है वो टाइम हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कुछ सीखने के लिए, नया स्किल सीखने के लिए। जब हम लोग नया स्किल सीखेंगे तो हम लोग को कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और कॉन्फिडेंस जब डेवलप होगा अपने आप हम लोगों में कुछ सीखने की, कुछ जानने की चाह होगा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन में 1 घंटे या आधा घंटे निकाल ही सकते हैं। आप लोग बोलेंगे कि आधा घंटे और 1 घंटे से क्या होता है हम लोग का सपने में काम करने के लिए। 1 घंटे और आधा घंटे बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि थोड़े से ही स्टार्ट करना चाहिए, धीरे धीरे हम लोग को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि हम लोग नए स्किल में काम कर रहे हैं तो हम लोग का थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। शुरुआत हमेशा थोड़े से ही होती है। अगर आप थोड़े थोड़े करके स्टार्ट करेंगे तो जब आप देखेंगे अपने सपनों को उड़ान भरते हुए, तब आप अपने लिए खुद ब खुद टाइम निकालना सीख जाएंगे। हम लोग अगर लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं और कुछ सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, इसमें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। क्योंकि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी हम लोगों को बहुत दूर तक ले जाएंगे और सक्सेस को स्टेबल होने में साथ देंगे। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा और कंसिस्टेंसी नहीं होगा तो अगर हम लोगों को बाई चांस लकीली हम लोगों को सक्सेस मिल भी गया तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं रहने से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता और कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता ज़्यादा देर तक। थोड़ी देर के लिए सक्सेस मिल सकता है लेकिन वो स्टेबल नहीं होगा। के साथ मेरा 3 घंटे का पढ़ाई कंप्लीट हो गया है और मैं किचन में आई हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट और लंच बनाना है मेरे बच्चे उठने से पहले। ऑलमोस्ट वो उठने से पहले मैं काम कर लेती हूँ। वो सुबह में 9 बजे 9:30 बजे उठती है तो काफ़ी टाइम मुझे मिल जाती है, तो मैं उसी में सब काम कर लेती हूँ। उससे उठने से पहले मैं क्यों सब काम कर लेती हूँ, क्योंकि मैं एक काम करने से मेरे बेटी 2-3 काम वैसे एक्स्ट्रा ही कर लेगी। क्योंकि छोटी है, डांट भी नहीं सकती, कुछ बोल भी नहीं सकती। एक्चुअली उसे समझ में नहीं आएगा। अगर कुछ बोलूँ तो रोने लगेगी, तो धीरे धीरे समय के साथ समझ जाएगी सब कुछ। अभी तो उसकी खेलने कूदने की दिन है, तो मैं जितना सीखती हूँ मैं उसे उठने से पहले मैं फ्री हो जाती हूँ। अभी तो बस 2 साल की है और तो बहुत टाइम है उसको समझने के लिए, जानने के लिए इस दुनिया को। इसी के साथ मेरी बेटी उठ गई है, मैं आई हूँ मेरी बेटी के साथ। तो वो कुछ बोल रही है। वो उठने के साथ दूसरे बच्चे के जैसे रोती नहीं है, वो कुछ बोलेगी तो खेलेगी। मैं नहीं रहूंगी तो मम्मी मम्मी करके बुलाएगी मैं कहाँ पे हूँ। तो अच्छा टाइम बीत जाता है उसका साथ। बाद में उसे फ्रेश वूश करवा के खेल रही थी वो, तो मैं उसके साथ मैं जो कपड़ा धो के रखी थी सुबह में, तो वो मैं सूखने के लिए दे रही हूँ।
तो उसके साथ थोड़ा थोड़ा बहुत काम हो ही जाता है। तो सारे कपड़े सूखने की देने के बाद मैं उसको सुला के थोड़ा पढ़ने बैठूंगी, क्योंकि इस दिन को जितना यूटिलाइज कर सकूंगी करूंगी। कल से आज को मुझे बेहतर बनाना है, आज से आने वाला जो कल है उसको बेहतर बनाना है। आजकल हम लोगों को जितना टाइम मिलता है, जैसे हम लोग घर का काम वाम करके जितना फ्री टाइम मिलता है उतना टाइम हम लोग मोबाइल चलाने में लग जाते हैं, क्योंकि 10 मिनट यूज करेंगे उसके जगह 2-3 घंटा वैसे ही चला जाता है, पता ही नहीं चलता। तो इसलिए मोबाइल का कम से कम यूज कीजिए, और जो करना है, लाइफ का टारगेट है, जो भी आप लोगों का हॉबी है उसको एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि मोबाइल आजकल का जनरेशन में बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। तो इसलिए हम लोगों को कम से कम यूज करना चाहिए। और मैं यूज करती हूँ दिन में 1 घंटा, जो मेरा चला जाता है वीडियो एडिटिंग करने और कुछ पढ़ाई का रिलेटेड चीज देखने में। वो सब टाइम मेरा चला जाता है, 1 घंटा मेरा चला जाता है मेरे काम का चीज यूज करने के लिए। और इसके बाद मैं मोबाइल यूज नहीं करती, जो मुझे फोन करेगा तभी यूज करती हूँ, उसका बाद नहीं यूज करती। और जितना टाइम मिलता है उतना मैं पढ़ने में या कुछ नया नया सीखने में यूज करती हूँ। मेरा घर का ऑलमोस्ट काम हो गया है, और मैं मेरी बेटी को नहला के खिला के, और अभी वो सो रही है। और इसी टाइम में मेरी बेटी 2 घंटे के लिए सोएगी, और मैं इसी टाइम में अपना स्टडी 1 आवर का स्टडी कंप्लीट करूंगी। इसी के साथ मैं अपनी ये ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। और मेरी ब्लॉग देखने के लिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।